अधर्मियों और समाज घातकों को समाप्त करने के उद्देश्य से धराधाम पर अवतरित हुए योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म से लेकर अंत तक अपने निर्धारित उद्देश्य के लिए सक्रिय रहे। वे एक आदर्श क्रांतिकारी थे। भगवान कृष्ण के जीवन की समस्त लीलाएं प्रत्येक मानव के लिए प्रेरणा देने वाले अद्भुत प्रसंगों का जीवंत दर्शन है। इस संदर्भ में देखें तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही कर्म क्षेत्र में उतरकर समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए निरंतर संघर्षरत रहने का अतुलनीय उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि 12 बजे कंस के कारावास में हुआ था। कारावास की कोठरी से ही भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। जेल से निकलकर उन्होंने आतंकवाद और अधर्म के साथ युद्ध करने का बिगुल फूंका। सबसे पहले वह नंदग्राम पहुंचे, जिसके समाचार से अत्याचारी शासक कंस सहित राक्षसी प्रवृत्ति के उसके सभी साथी भय से कांप उठे। नंदग्राम में माता यशोदा की गोद में खेलकर और बाल सखाओं के साथ कृष्ण ने जो साहसिक लीलाएं की, उनसे समाज सेवा, सामाजिक समरसता, धर्म रक्षण, नारी सशक्तिकरण और संगठन में शक्ति का दर्शन शास्त्र समाया हुआ है। बाल सखाओं का संगठन बनाकर मक्खन की मटकियां फोड़ना अत्याचारी शासक कंस द्वारा पोषित पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में प्रजा के बाल वर्ग के साहस और संगठनात्मक योग्यता का उदाहरण है। किसानों, श्रमिकों के द्वारा परिश्रम पूर्वक अर्जित किया गया धन, जो उस समय मक्खन के मटके के रूप में कंस जैसे तानाशाहों के घरों तक पहुंचाया जाता था। तब कृष्ण की बाल सेना ने इस धन को रोककर ग्रामवासियों में वितरित करने की प्रथा को जन्म दिया। इसलिए तो किसानों की पत्नियों, माताओं, बहनों ने कृष्ण के इस कार्य को सदैव प्रेम पूर्वक स्वीकृति दी। बाल कृष्ण को ग्रामवासियों ने माखन चोर कहकर अपना स्नेहिल आशीर्वाद भी दिया। पूरे क्षेत्र में जब मूसलाधार वर्षा एक संकट लेकर आई, तब कृष्ण ने अपनी हथेली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबको इसके नीचे शरण दी। प्रतीकात्मक रूप में तब श्री कृष्ण प्रकृति के प्रकोप से बचने हेतु गोवर्धन पर्वत अर्थात प्रकृति की शरण में ही जाने का संदेश देते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन से समाज के सभी वर्ग मंत्रमुग्ध होकर एक सूत्र में बंध जाने की प्रेरणा लेते थे। जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि सेना में सैनिकों के प्रशिक्षण, अनुशासन, संचलन इत्यादि में बैंड को सुनकर हम एक साथ देश प्रेम के भाव में झूमने लगते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि समाज और धर्म की रक्षा के लिए आगे आना है, तो उन्होंने बांसुरी के बाद सुदर्शन चक्र उठा लिया। महाभारत का युद्ध का केंद्र है श्री कृष्ण। इस युद्ध में वह मित्र, भाई, सारथी, शांतिदूत, उपदेशक, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ के साथ साथ धर्म रक्षक की भूमिकाओं में सक्रिय दिखाई देते हैं। महाभारत युद्ध क्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने आदर्श राजनीति, कूटनीति का परिचय दिया। धर्म और अधर्म के मध्य होने जा रहे युद्ध से पहले अर्जुन को गीता के उपदेश के माध्यम से सारे संसार को कर्म योग का उपदेश देना उनके ईश्वरीय अवतार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। भारत की सनातन संस्कृति के आलंबन योगेश्वर श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन है।